हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 क्लास 6 हिंदी मल्हार एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 रहीम के दोहे के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या को करेंगे। पहला दिया हुआ है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। शब्दार्थ है, देख का मतलब होता है देखकर, समझकर। बड़ेन का मतलब होता है बड़ों को। लघु का मतलब होता है छोटा, मामूली या कम महत्वपूर्ण। डारी का मतलब होता है अनदेखा या अनादर करना। आवे का मतलब है आता है। कहा का मतलब है क्या। तलवारी का मतलब है तलवार। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार में संकलित रहीम के दोहे से ली गई हैं। इसके रचयिता अब्दुल रहीम खान खाना हैं। प्रसंग, रहीम कवि अपने दोहों के माध्यम से जीवन के गहरे सत्य और व्यवहारिकता को सरल शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं, मतलब प्रस्तुत करते हैं। इस दोहे में उन्होंने छोटी और बड़ी वस्तुओं के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। व्याख्या, रहीम कवि कहते हैं कि हमें बड़ी या महंगी वस्तु मिलने पर छोटी या सस्ती वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु का अपना विशिष्ट उपयोग है, मतलब विशेष महत्व है। उपयोग एवं महत्व है, जैसे जहाँ सुई की आवश्यकता हो वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती, अर्थात जहाँ सुई वस्तुओं को सिलकर जोड़ने का काम करती है वहाँ तलवार वस्तुओं को काटकर अलग करने का काम करती है। दोनों ही एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकते, दोनों का अपना अपना महत्व है। सूक्ष्म और मामूली लगने वाली चीज भी कभी कभी बड़ी चीज से ज़्यादा जरूरी हो जाती है। इसलिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति को उसके आकार या मूल्य के आधार पर कम नहीं समझना चाहिए। छोटी वस्तुओं का भी अपने समय और परिस्थिति में उतना ही महत्व होता है जितनी कि बड़ी वस्तुओं का होता है। विशेष है इसमें, पहला, प्रस्तुत दोहे में संत रहीम जी ने छोटी बड़ी वस्तुओं के महत्व को बताया है। दूसरा, इसमें रहीम ने बहुत ही कम शब्दों में गहरे अर्थ को व्यक्त किया है। दूसरा दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। शब्दार्थ है, तरवर का मतलब होता है वृक्ष या पेड़। नहीं का मतलब होता है नहीं। खात का मतलब खाते हैं, ग्रहण करते। सरवर का मतलब है तालाब या जलाशय। पियहि का मतलब है पीते। पान का मतलब पानी। कहीं का मतलब कहते हैं। पर काज हित मतलब दूसरों के कार्य या भलाई के लिए। संपत्ति का मतलब होता है संपत्ति। संचयी का मतलब होता है संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं। सुजान का मतलब होता है सज्जन, समझदार, विवेकशील व्यक्ति। अब है संदर्भ, कैसा है, पूर्वत है, पहले जैसा है। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में संत रहीम ने प्रकृति के उपादानों के माध्यम से निस्वार्थता और परोपकारिता के महत्व को बताया। व्याख्या है, कवि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ स्वयं अपने फल नहीं खाते और तालाब स्वयं अपना पानी नहीं पीते, उसी प्रकार समझदार और विवेकशील लोग अपनी संपत्ति को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए संचित करते हैं, माने इकट्ठा करते हैं। कवि ने इस दोहे में निस्वार्थता, माने निस्वार्थता होता है बिना स्वार्थ के, है ना, की महत्ता को बताते हुए इस बात पर बल दिया है कि सच्ची संपत्ति वही है जिसका उपयोग दूसरे के कल्याण एवं भलाई के लिए किया जाए। अब इसमें विशेष है, पहला, इस दोहे में निस्वार्थता माने बिना किसी स्वार्थ के महत्व को समझाया गया है। दूसरा, पेड़ और तालाब
के उदाहरण देकर हमें प्रकृति और निस्वार्थता और उदारता की सीख दी गई है। तीसरा, संपत्ति का सच्चा मूल्य तभी है जब उसे दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग किया जाए। चौथा, यह दोहा समाज में परोपकारिता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। अब तीसरा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। शब्दार्थ है, छिटकाए का मतलब खींचकर या झटके से, परी जाए का मतलब है पड़ जाती है, उलझन या खटास आ जाती है। संदर्भ है, ये पूर्वत है, माने पहले के जैसा है। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में रहीम ने प्रेम के महत्व को समझाते हुए कहा है कि प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है, इसे झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। व्याख्या, रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि क्षणिक माने थोड़े, थोड़े से, आवेश माने गुस्से में या गुस्से में आकर प्रेम रूपी नाजुक माने कमजोर धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम का धागा इतना नाजुक होता है कि यदि एक बार टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ना मुश्किल हो जाता है, और यदि जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यह गांठ दर्शाती है कि रिश्ते में पहले जैसी सहजता और मधुरता नहीं रह पाती। इसीलिए हमें रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए, जिससे वे संबंध टूटे नहीं और उनमें कभी भी कोई खटास ना आए। प्रस्तुत दोहा हमें प्रेम और संबंधों को संजोकर रखना सिखाता है, क्योंकि एक बार टूटने पर वे पहले जैसे नहीं रह पाते। इसमें विशेष है, पहला, यह दोहा प्रेम के नाजुक और संवेदनशील स्वभाव को दर्शाता है। दूसरा, गुस्से या आवेश में आकर संबंधों को क्षति पहुंचाने से बचना चाहिए। तीसरा, प्रेम और संबंधों को संजोना और उन्हें बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। शब्दार्थ है, पानी का मतलब होता है चमक या फिर लज्जा या फिर जल। राखिए का मतलब होता है बनाए रखना या संजोना। बिनु का मतलब है बिना। सून का मतलब है शून्य, खाली या बेमानी। उबरे का मतलब है बचना, सुरक्षित रहना। मानुष का मतलब है मनुष्य या इंसान। चून का मतलब है आटा। संदर्भ पूर्वत है, माने पहले जैसा है। प्रसंग, रहीम इस दोहे में पानी का प्रतीकात्मक प्रयोग शर्म और लज्जा के संदर्भ में करते हैं। उनका कहना है कि जैसे पानी के बिना मोती की चमक और आटा व्यर्थ हो जाते हैं, वैसे ही सम्मान और लज्जा के बिना मनुष्य की गरिमा और मूल्य भी नष्ट हो जाते हैं। व्याख्या, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि जैसे मोती की चमक पानी अर्थात चमक के बिना बेकार हो जाती है, और आटा भी बिना पानी अर्थात जल के खाने के योग्य नहीं होता, वैसे ही पानी अर्थात सम्मान रहित मनुष्य का जीवन भी व्यर्थ है, माने बेकार है। अतः मनुष्य को अपने सम्मान को बचाकर रखना चाहिए। सम्मान समाप्त हो जाने से व्यक्ति का मूल्य भी समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें पानी के महत्व को समझकर इसे अपने पास संजोकर रखना चाहिए, माने बचाकर रखना चाहिए। इसमें विशेष है, पहला, पानी को शर्म और लज्जा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, सम्मान के बिना व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, मतलब बेकार है। दोहा नंबर 5, रहीमन विपदाहु भली, जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। शब्दार्थ, विपदाहु का मतलब है विपत्ति में भी, कठिन परिस्थिति में। भली का मतलब है अच्छी या लाभकारी। थोड़े का मतलब है थोड़े या कम। हित का मतलब है लाभकारी या हितकारी। अनहित का मतलब है अहितकर या हानिकारक। जगत का मतलब है संसार या दुनिया। जानी का मतलब है जानकर या समझकर। संदर्भ पूर्वत है, माने पहले जैसा है। प्रसंग, रहीम ने इस दोहे में विपत्ति और कठिनाइयों के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस दोहे में विपत्ति को इस तरह से परीक्षा के रूप में देखा गया है, जो हमारे आसपास के लोगों की वास्तविकता
माने सच्चाई को उजागर करती है, माने दर्शाती है, बताती है। व्याख्या। कवि रहीम इस दोहे में विपत्ति की स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं, माने पेश करते हैं। उनका कहना है कि यदि विपत्ति केवल कुछ दिनों की होती है तो यह भी अच्छी होती है, क्योंकि कठिन समय में ही हमारे सच्चे मित्र और हितैषी, माने हमारे जो अपने हैं, वो समझ में आते हैं, प्रकट होते हैं। विपत्ति का सामना करते समय हम यह जान पाते हैं कि कौन हमें वास्तव में सहारा देता है और कौन हमारी मुश्किलों में हमारा साथ छोड़ देता है। यह समय हमें समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में कौन व्यक्ति हमारे लिए लाभकारी है और कौन नहीं। इस प्रकार विपत्ति हमारे रिश्तों की असली पहचान का एक साधन होती है और हमें अपने जीवन में सच्चे साथी की पहचान करने का अवसर देती है। अब इसमें विशेष क्या है? पहला, थोड़े दिनों के लिए विपत्ति भी अच्छी होती है, क्योंकि यह हमें सच्चे मित्रों की पहचान करने में मदद करती है। और दूसरा, कठिन समय हमें अपने रिश्तों की वास्तविकता और उनकी उपयोगिता को समझने का अवसर मिलता है। वास्तविकता माने सच्चाई। अब दोहा नंबर 6। रहीमन जिह्वा बाबरी, कहीं गई सरग बताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। अब शब्दार्थ। जिह्वा का मतलब है जीभ, बाबरी का मतलब है बाबरी, पगली, सरग का मतलब है स्वर्ग, पताल का मतलब है पाताल, लोक, नरक, आपू का मतलब है स्वयं आप, भीतर का मतलब है अंदर, जूती का मतलब है जूते की मार, खात का मतलब खाने, झेलना का मतलब खाने या फिर झेलना, कपाल का मतलब होता है सिर या माथा। संदर्भ इसका कैसा है? पहले ही जैसा है, जो हमने पहला संदर्भ किया था पहले दोहे का, उसी के जैसा है। पूर्वत है ना। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने जीभ से होने वाले अनर्थों, माने बेकार काम हो जाते हैं ना, जीभ कुछ बोल देती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते, उसको अनर्थ बोलते हैं। अनर्थों के बारे में बताया है। कवि के अनुसार हमें अपनी जीभ को नियंत्रण में रखना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। व्याख्या। इस संसार में अधिकांश समस्याओं का कारण मनुष्य द्वारा बिना सोचे समझे किए गए व्यर्थ माने बेकार की बातें, व्यर्थ प्रलाप माने बेकार की बातें होते हैं। बातों से बिगड़ी हुई स्थिति सुधर सकती है और एक सही समय पर कही गई गलत बात से बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। रहीम जी इस दोहे में इसी विचार को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिह्वा अर्थात जीभ पगली होती है, जो बिना विचार किए उल्टी सीधी बातें कर देती है और फिर स्वयं तो अंदर चली जाती है, परंतु उसकी कई बातों का परिणाम सिर को भुगतना पड़ता है, जिसे जूतों की मार खानी पड़ती है। इसलिए जिह्वा अर्थात जीभ को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए, नहीं तो उसके दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। रहीम जी का यह दोहा हमें इस बात की शिक्षा देता है कि हमें जीभ का उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। किसी भी बात को कहने से पहले उसके परिणामों के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि एक बार कह देने के बाद शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। विशेष। बिना सोचे समझे कुछ बोलने की प्रवृत्ति इंसान को मुसीबत में डाल सकती है। दूसरा, जीभ पर नियंत्रण रखना आवश्यक है ताकि अनर्थ से बचा जा सके। तीसरा, सिर पर जूतों की मार से तात्पर्य अपमान और मानहानि से है, जो गलत बातें कहने से होती है। अब 7वां दोहा है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। शब्दार्थ है। संपत्ति का अर्थ है संपन्नता या समृद्धि। सगे का मतलब है रिश्तेदार या संबंधी। बनत का मतलब है बनते हैं, साथ आते हैं। रीत का मतलब है तरीके से, अनेक प्रकार से। विपत्ति का मतलब है विपत्ति या कठिनाई। कसौटी का मतलब है परीक्षा या परख। जे कसे का मतलब है जो परीक्षा में खरे उतरते हैं। ते ही का मतलब है वे ही। सांचे का मतलब है सच्चे। मीत का मतलब है मित्र, सच्चे साथी। संदर्भ। पूर्वत है माने पहले दोहे के जैसा है, जो हमने पहले दोहे में संदर्भ लिखा था
उसी के जैसा है। प्रसंग: प्रस्तुत दोहे में रहीम जी सच्चे मित्र और रिश्तेदारों की पहचान का वर्णन करते हैं। उन्होंने बताया है कि सच्चे मित्र और रिश्तेदार वही होते हैं जो विपत्ति अर्थात कठिनाई के समय में साथ खड़े रहते हैं। व्याख्या: प्रस्तुत दोहे में रहीम सच्चे मित्र और रिश्तेदारों की पहचान करने का तरीका बताते हुए कहते हैं कि जब व्यक्ति धन संपत्ति से संपन्न होता है तो कई लोग उसके सगे संबंधी बनने का दावा करते हैं, माने ढोंग भी करते हैं, है ना। संपत्ति के समय लोग अलग अलग तरीकों से साथ रहते हैं, मतलब जब पैसा भी रहता है, सब कुछ अच्छा होता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग बहुत मिलते जुलते हैं, है ना, और दिखावटी मित्रता निभाते हैं। लेकिन सच्ची मित्रता की परख माने परीक्षा तब होती है जब व्यक्ति विपत्ति में होता है, माने कठिन समय आता है जब उसका। जैसे सोने की शुद्धता की परीक्षा कसौटी पर घिसकर की जाती है। जैसे कि सोना असली है या नकली है, उसकी शुद्धता की पहचान उसको घिसकर की जाती है ना। सोने को घिसेंगे, यदि वो सोना नहीं होगा तो उसका जो पॉलिश है वो निकल जाएगा, और यदि वो सोना होगा तो चमकने लग जाएगा, है ना, सोने सी चमक, है ना, तो वो और ज़्यादा चमकेगा। तो सोने की शुद्धता की परीक्षा कसौटी पर घिसकर की जाती है। वैसे ही सच्चे मित्र की पहचान माने सच्चे दोस्त की पहचान कठिन समय में होती है। लोग विपत्ति की कसौटी पर खरे उतरते हैं और हर परिस्थिति में साथ देते हैं। वही सच्चे और विश्वसनीय मित्र होते हैं। मतलब विश्वसनीय माने विश्वास पात्र, है ना। इसमें विशेष है पहला, सच्ची मित्रता की परख कठिन समय में होती है जब झूठे संबंध उजागर हो जाते हैं। दूसरा, सच्चे मित्रों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वे ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। हाँ तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 रहीम के दोहे के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूरी हुई। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।